जैसे जैसे कोविड-19 का प्रभाव खत्म हो रहा है, देश में इकोनॉमिकल एक्टिविटीज यानी आर्थिक गतिविधियां कोविड-19 से पहले की तरह बिल्कुल सामान्य होते जा रही हैं। उसी स्पीड में भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर बैक टू बैक गुड न्यूज सामने निकल कर आ रही हैं। कुछ महीने पहले ही देश ने इतिहास में पहली बार फॉरेक्स रिजर्व्स के मामले में $600 बिलियन का आंकड़ा छू लिया था। और उसके बाद रिसेंटली भारतीय शेयर मार्केट में उछाल के चलते सेंसेक्स भी इतिहास के लाइफ टाइम हाई 60,000 के फिगर के पार तक पहुंच गया था। वर्ल्ड बैंक, IMF, मूडीज जैसे कई सारे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस इस साल भारतीय जीडीपी के 9 से 10% के बीच में रहने का अनुमान पहले लगा चुके हैं। लेकिन इन सबके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर एक और बड़ी खुशखबरी सामने निकल कर आ रही है, जिसके बारे में आपका जानना बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो रिकॉर्ड इस बार बना है वो आजाद भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है, वो भी तब जब भारत के हाथ बंधे हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था ने इस बार कौन सा रिकॉर्ड तोड़ा है वो बताने से पहले मैं आपको चाइना का आंकड़ा बता देता हूँ, क्योंकि अगर आबादी के हिसाब से देखा जाए तो हमें चाइना के साथ कंपटीशन करना चाहिए, ना कि पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश के साथ। साल 2019 यानी कोविड-19 आने से पिछले साल की बात करें तो साल 2019 फाइनेंशियल ईयर में चाइना के टोटल एक्सपोर्ट्स रहे $2.57 ट्रिलियन, जो कि $2,570 बिलियन के बराबर होते हैं। जबकि साल 2019 फाइनेंशियल ईयर में भारत के टोटल एक्सपोर्ट्स रहे मात्र $330 बिलियन। कहाँ चाइना के 2,570 के मुकाबले भारत के $330 बिलियन के एक्सपोर्ट, यानी भारत के मुकाबले चाइना हमसे 8 गुना आगे रहा था। यानी साल 2019 में भारत के मुकाबले चाइना हमसे 8 गुना आगे रहा। तो आप सोच ही सकते हैं कि हम एक्सपोर्ट के मामले में कितने पीछे रह चुके हैं। लेकिन ये समय आंकड़े जानकर निराश होने का नहीं है, बल्कि खुश होने का है, क्योंकि भारतीय सरकार ने इस पर भी तेजी से काम करना शुरू कर दिया है। पिछले 12 महीनों में कई सारे सेक्टर्स के लिए PLI स्कीम की शुरुआत की गई है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए कानूनों में कई सारे फेरबदलाव किए गए हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोग्राम की शुरुआत की गई है, जिसके तहत देश की सभी डिस्ट्रिक्ट्स को एक प्रोडक्ट की प्रोडक्शन का काम संभालने की जिम्मेवारी दी गई है। और इन सब का रिजल्ट सामने आ चुका है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन पर हिंदुस्तान टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक भारत के एक्सपोर्ट्स ने सितंबर को खत्म हुए क्वार्टर में इतिहास रच दिया है। पीयूष गोयल साहब द्वारा हेडेड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने जुलाई से लेकर सितंबर 3 महीनों के इस क्वार्टर के एक्सपोर्ट्स का डेटा कंपाइल करके रिलीज कर दिया है, जिसके मुताबिक भारत के एक्सपोर्ट्स इन 3 महीनों में तकरीबन $101 बिलियन के पार रहे। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ऐसा इतिहास में पहली बार हो रहा है जब किसी तिमाही यानी क्वार्टर में एक्सपोर्ट्स $100 बिलियन के पार चले गए हों। वहीं अगर हम इसमें पहले क्वार्टर यानी अप्रैल से लेकर जून की तिमाही का डेटा भी ऐड कर दें तो फिर फिस्कल ईयर के पहले 6 महीनों में टोटल एक्सपोर्ट्स रहे तकरीबन 197 यानी $197 बिलियन। गौर करने वाली बात है कि अभी भी मार्केट में सेमीकंडक्टर चिप्स की भारी किल्लत चल रही है, जिसके चलते इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल सेक्टर काफी ज्यादा प्रभावित हो रहा है। डोमेस्टिक मार्केट की डिमांड पूरी ना करने के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम और ऑटोमोबाइल के एक्सपोर्ट्स भी काफी ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं, जिनके कारण एक्सपोर्ट्स के ये आंकड़े अपने ट्रू पोटेंशियल से भी कम है। इसके साथ भारतीय सरकार ने साल 2021 से 22 के लिए एक्सपोर्ट का टारगेट रखा है $400 बिलियन का, जिसके पूरे होने के बेहद ब्राइट चांसेस लग रहे हैं। लेकिन यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि जब हम $400 बिलियन के एक्सपोर्ट का टारगेट अचीव करने की कोशिश में ही लगे हैं, वहीं चाइना दूसरी तरफ 3 ट्रिलियन यानी $3,000 बिलियन के एक्सपोर्ट की तरफ आगे बढ़ रहा है। वैसे अच्छी बात यह है कि भारतीय सरकार अब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर काफी ज्यादा ध्यान दे रही है, लेकिन अभी भी हमें कई सारे इंडस्ट्रियल और लैंड रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे, जिनके बिना हम $3 ट्रिलियन के एक्सपोर्ट के आंकड़े को तो छोड़ ही दो, $1 ट्रिलियन के आंकड़े को भी नहीं छू पाएंगे। बस ये रिफॉर्म्स देश की जनता एक्सेप्ट कर ले, ना कि एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स की तरह पॉलिटिक्स के हत्थे चढ़ जाए। वैसे आपको क्या लगता है कि चाइना ने इतनी तेजी से अपने एक्सपोर्ट्स कैसे बढ़ा दिए होंगे और भारत इतने पीछे क्यों रह गया है? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।